हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट्स ब्लॉकिंग योर सक्सेस। आपकी सफलता को कौन सी चीज़ ब्लॉक कर रही है, वे कौन सी बातें हैं जो आपकी सफलता में बाधक बन रही हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। द वर्ड, 8 of Pentacles, Queen of Swords, 8 of Cups, 10 of Cups, 3 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Swords। तो क्या चीज़ें हैं जो आपकी सफलता में बाधक हैं। पहली बात यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आप लोगों में से कुछ लोग एक बचपने वाली एनर्जी में हैं, ठीक है। बच्चों जैसी आपकी एनर्जी है और इस समय आप कई चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और सीरियस अगर हैं भी तो उतना एफर्ट्स उस काम में आप नहीं डाल रहे हैं, करियर वगैरह में। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों को कैरियर में कोई बाधक एक ऐसा व्यक्ति पड़ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्राट है। ये आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आपके इवन खुद के कुछ केसेस में पेरेंट हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप उनके अनुसार कैरियर बनाएं। आपकी सफलता में बाधक मुझे यहाँ एक चीज़ और दिखाई देती है कि मल्टीपल चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश आप कर रहे हैं, ठीक है। एक साथ कई कामों पे आपका फोकस है, जिसकी वजह से जो आपका मुख्य लक्ष्य है वो निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि कौन से पाथ को मैं अपना मुख्य लक्ष्य बनाऊं, ठीक है। तो इस टाइम ये चीज़ आपके सक्सेस में बाधक बनी हुई है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्य केंद्रित तो आप हैं, लक्ष्य केंद्रित होना चाहते हैं, लेकिन इस बीच में आप किसी एक और परिस्थिति के कारण आपका ध्यान भंग होता है बार बार, ठीक है। दो स्थितियों में आप जगल करते हैं, विचलित होते हैं कई बार आप, और यहाँ पर आपके सक्सेस में बाधक ये जो चीज़ है ये आपके स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचा रही है। रातों को ठीक से सो नहीं पाते है ना, कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी आपके पास में यहाँ पर मुझे दिख रही है। लक्ष्य केंद्रित होने के बावजूद भी किसी बैकग्राउंड में कुछ आपके चल रहा है, जो चीज़ आपको ठीक से इस पे लक्ष्य में आपके फोकस नहीं होने देती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पास्ट में कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ें हुई हैं, इस तरह का व्यवहार हुआ है। यहाँ लवर्स कार्ड है, ये एक व्यक्ति आपके जीवन में रहे हैं जिनके साथ आपका परिवार था, और उस समय को याद कर कर के आप लोग बहुत परेशान दुखी होते हैं, और आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा मजबूर इंसान कोई नहीं है, कि आप इस परिस्थिति में कुछ भी नहीं कर पाए, धोखाधड़ी में आप कुछ भी नहीं कर पाए, केवल आपके साथ जो होता रहा उसको बर्दाश्त करते रहे, और आपने पास्ट से मूव ऑन किया और आगे बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखता है कि इस मूव ऑन के बाद आपको पुरानी स्मृतियाँ रह रह कर याद आती हैं, और जो धक्का आप में से कुछ लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो जो धक्का आपको आपके पर्सन की इस हरकत से लगा है, ठीक है, ये जो धक्का आपको आपके पर्सन की इस हरकत से लगा है, ये जो दिल की चोट है ना, ये आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है, जो कि आपकी सफलता में बाधक बनी हुई है। एक कंफ्यूजिंग माइंड है आपका कि अगर आपके पर्सन आपके जीवन में आते जाते बने रहते हैं या पूरी तरह से आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा है, लीगली सेपरेटेड नहीं है, ऐसी कोई बात है, तो आपका ये माइंडसेट है कि मैं क्या करूं इस रिश्ते में,
मुझे क्या करना चाहिए। या तो सेपरेशन नहीं हुआ है, इस बात से आप हैंग हैं कि रिश्ते में तो आप ही उनके हस्बैंड या वाइफ हैं, ठीक है, या दिख भी रहा है, तो उस जो आपका रिश्ता है उसमें आप स्टक हैं। और अगर ये आपके एक्स पार्टनर या हस्बैंड नहीं है तो फिर आप इनको लेके परेशान हैं कि इनके साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, परिवार बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसकी वजह से आप स्टक हैं। और ये जो बातें हैं जी, जो आप सोचते रहते हैं दिन रात, ओवर थिंक करते हैं, इसके कारण आपकी एनर्जी बिल्कुल लटक गई है, उल्टे लटके हुए हैं, आप लोग कंफ्यूज हैं क्या करें क्या ना करें। ये चीज़ें आपकी सफलता में बाधक हैं। 2-3 कार्ड मैं और निकालूंगी। डेथ, आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की कगार पे है, उसको किसी भी भांति बचाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। ये रस्सी ऑलमोस्ट टूट ही चुकी है, बस जरा सी अंत में जरा सी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो स्थितियां हैं ये बहुत ही भयावह स्थितियां आपने पास्ट में देखी हैं, और ये जो बीत चुका है आपके ऊपर, ये जो आप वर्तमान में भी वो धागा थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है ना, ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अगर आप हिम्मत करके, ठीक है, हिम्मत करके, जब ये टूट ही चुका है, डेड ही हो गया ये रिश्ता, तो अगर आप हिम्मत करके बिल्कुल ही इसको अपने जीवन से अलग कर दें, ये निर्णय ले लें, ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, जिनका ख़त्म ही हो चुका है रिश्ता ऑलमोस्ट, फिर भी एक डोर जुड़ी रहती है आपकी, या उस तरफ से जोड़े रखते हैं वो आपसे जो डोर, तो इसको अगर आप पूरी तरह ख़त्म कर दें तो आपको अपने जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रुक सकता। और ये डिवाइन का संदेश है जो आ रहा है, वो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। जजमेंट आया है, आपके साथ न्याय होगा, बिल्कुल होगा, पक्का होगा। और जब इस रिश्ते से आप पूरी तरह से मूव ऑन करेंगे तो सक्सेस आपको पक्का मिलेगी। स्टार का कार्ड आ गया है, इस सक्सेस को आपके पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये जो परिस्थितियाँ आई हैं ये आपकी सफलता में बाधक हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी सफलता में बाधक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको सिर्फ इसलिए अपने ऑरा में रखना चाहते हैं क्योंकि आप दिखने में अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, आप में से कुछ लोग बहुत अबंडेंट हैं और आपके पास ठीक ठाक पैसा है। यदि ना भी हो तो भी सामने वालों को ऐसा लगता है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे रिश्ते में हमेशा ही चिपके रहना चाहते हैं। और यहाँ पर दूसरा सिनेरियो भी मुझे दिख रहा है कि आप सर्वसमर्थ होते हुए भी किसी भी रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं क्योंकि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस बहुत टॉक्सिक रहा है। तो ये जो सफलता वाली बात कर रहे हैं, अगर मैरिज को लेकर है, कमिटमेंट को लेकर है कि आपको नहीं मिलती है सफलता, तो आपके जीवन में एक अच्छे पार्टनर आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको डिज़र्व करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये बात है, लेकिन उसके लिए आपको पास्ट की जो टॉक्सिसिटी है उसके आधार पर मूल्यांकन तो करना है, परखना तो है सामने वाले को, लेकिन पूरी तरह से रास्ते अपने जीवन में नए जीवन साथी के आने के बंद नहीं करने हैं। तनाव में आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, आपको ऐसा लगता है कि संसार में शायद कोई भी अच्छा नहीं है, इतना आपने धोखा खाया है। तो ये बात भी आपका, अगर कहीं रिश्ता आप करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी बाधक बन रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। What's blocking your success? What's blocking your success? Divine Ancestor Master, Spirit Guide, गुरुदेव, मेरी प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। थैंक यू। अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, मैंने कहा ना कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन नए आ सकते हैं। तो अ पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, इट इज़ टाइम टू वेलकम इट।
अगर कोई अच्छे पार्टनर आपको मिलते हैं तो आप इनको स्वीकार कर सकते हैं सब जांच परख करने के बाद। पर किसी पुरानी अवधारणा के कारण कि पास्ट में आपके साथ गलती हुआ है, जो भी मिलते हैं सब गलत ही लोग मिलते हैं, इस तरह की धारणा, कहीं इस अच्छे पर्सन को आप खो ना दें। इस धारणा के वशीभूत होकर परखना है अच्छी तरीके से, लेकिन बिल्कुल बैलेंस्ड माइंड रहना है आपको। पुरानी चीज़ों के आधार पर मूल्यांकन करने से बचें। अ वंडरफुल सरप्राइज इज़ कमिंग, समथिंग इंटायरली न्यू अवेट्स यू। ये भी मैसेज इसी तरह का है कि आपके लिए नए सरप्राइज आ सकते हैं। री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, प्रकृति से जुड़ें, ठीक है। लेट योर इनर हंटर और हंट्रेस टेक रेस्ट, आपका जो आंतरिक रूप है उसको, अंतरात्मा है उसको विश्राम की आवश्यकता है, तो आप प्रकृति से जुड़ें। ये आपकी सक्सेस को खोलेगी, ब्लॉकेजेस को दूर करेगी ये प्रकृति। अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, इमर्स योर सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए, जिससे आपके जीवन में सक्सेस के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुलेंगे। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आया है कि आपको जो आपके चक्रास हैं उनमें से कुछ चक्रों के खुलने का आभास होगा और ये बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू नेक्स्ट एक्सपीरियंस। और ये जो आपको एक्सपीरियंस होगा, इसके बाद आपको आगे भी एक्सपीरियंस होते रहेंगे। टू कन्फर्म इज़ टू डाई इनसाइड, बी ब्रेव एंड बी योर सेल्फ। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप पास्ट में बहुत टूट गए हैं, बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, बहुत आघात लगा है आपको, धोखा कपट सब झेल के आए हैं आप में से कुछ लोग। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपके अंदर टूट चुका है उसको आप भूल जाइए, बहादुर बनिए, ब्रेव बनिए और स्वयं से प्यार करने की तरफ आगे बढ़िए। जब आप सेल्फ लव करेंगे तो चारों ओर से प्रेम आपको भी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इट इज़ टाइम फॉर ए चेंज। डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजन एनी लॉन्गर। किसी भी निर्णय को लंबे समय तक ना टालें, क्योंकि समय निकलता ही जाता है और इंतज़ार आपको लंबे समय तक नहीं करना है, भले वो पास्ट का व्यक्ति हो, चाहे कोई डिसीज़न भविष्य में आपको लेना है, ठीक है। परिवर्तन आप करें, इससे आपको नए पाथ पे चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि व्हाट्स ब्लॉकिंग योर पाथ और सक्सेस। और यहाँ पर हमने डिवाइन के मैसेजेस भी निकाले कि ये ब्लॉकेजेस दूर कैसे होंगे, उसका रास्ता भी हमको बताएं। तो डिवाइन ने इसमें मैसेजेस के द्वारा रास्ते भी हमको बताए हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी और इस रीडिंग को इतने धैर्य से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।